तो यार गाइस, माय हीरो अकेडमी के फाइनल सीजन का एपिसोड नंबर 5 आ चुका है और आज हम उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हाँ, अगर तुम लोग खाने के लिए कुछ लेके बैठोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है। और हाँ, लास्ट एपिसोड अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हेडक्वार्टर्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर बैटल से पहले की प्लानिंग हो रही होती है, जहाँ पर बताया जाता है कि ये एक जो ट्रैप जो जिसके अंदर इज़ुको मिडोरिया और तोमोरो शिगाराकी लड़ रहे थे उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि हाँ यार, अगर इस तोमोरो शिगाराकी ने अगर ज़मीन पे पैर रख दिया या फिर कुछ भी टच हुआ, उसका धागा तक टच हुआ पैंट का, तो सब कुछ ख़त्म, वहाँ से सब कुछ ख़त्म। क्योंकि पास्ट में जब फाइट हुई थी या फिर शिगाराकी रिकवर हो रहा था तब उसने ये दिखाया था कि वो सिर्फ ज़मीन को टच करते ही पूरी ज़मीन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लोगों को दिखाया जाता है जो कि डर में होते हैं एंड उनके घर उड़ रहे होते हैं, बह रहे होते हैं। एंड वहाँ हमें दिखाया जाता है कि शिगाराकी ने ज़मीन को टच कर दिया होता है या फिर और कुछ इतना नहीं दिखाया गया। बट हाँ, वो कहता है कि इस ज़मीन का एरिया शायद 3,78,000 स्क्वायर किलोमीटर्स होगा और मैं इसे विद इन अ वीक ख़त्म कर सकता हूँ। एंड हाँ, उसके बाद उन दोनों की फ़ाइट होती है। इज़ुको मिडोरिया ये सोचता है कि हाँ यार, मुझे इसे मारना चाहिए एंड वो उसे स्मैश करता है। एंड उन दोनों के बीच में बातें होती हैं एंड उन बातों में वो लोग कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें मार दूँगा। एंड उसके बाद शिगाराकी को सेंस होता है कि हाँ, उसका मास्टर मर चुका है और अब कोई भी उसे रोकने वाला नहीं बचा है जो उसकी पावर को ग्रैब कर सके या फिर उसे रोक सके। एंड उसके बाद इज़ुको मिडोरिया उनकी फ़ाइट होती है। तो उस समय शिगाराकी उसके पास आता है एंड उससे जो सेंस करने वाली, जो अटैक सेंस करने वाली पावर होती है वो उसे छीन लेता है। एंड वो पावर छीनने के बाद वो उसे हिट करता है एंड इज़ुको मिडोरिया बहुत दूर जाके गिरता है जो कि माउंट फूजी के पास जाके गिरता है। एंड एग्जैक्टली वो उस समय सोच रहा होता है कि यार ये क्या हो गया है। एंड उसके बाद उसके सपोर्टर्स जो कि उसके सक्सेसर थे पास्ट में, वो उसे कहते हैं कि भाई सुन मेरी बात, तूने इतनी मेहनत की और तू यहाँ पहुँचा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो तुझे अब उससे लड़ना होगा। एंड उससे पहले तुम हमारी बात सुन, तुझे पहले अपनी पावर्स को रिकवर करना होगा, तुझे जितना हो सके तोमोरो शिगाराकी से दूर जाना होगा। एंड उसके बाद हमारा जो वो बंदा होता है जो कि योइची होता है, वो कहता है कि अब कोई इमोशंस का टाइम नहीं है, हमें तोमोरो शिगाराकी को मारना ही होगा। बट हमारा डेकू कहता है अरे तुम पागल हो क्या, मैं शुरू से ये नहीं करना चाहता हूँ तो मैं अब भी ये नहीं करूँगा। मैं तोमोरो शिगाराकी को नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे उसके अंदर एक रोता हुआ बच्चा दिखता है। और तोमोरो शिगाराकी भाई वो उसका वही चल रहा होता है कि मैं तो मारूंगा तुम लोगों को, मैं तो दुनिया ख़त्म कर दूंगा, मुझे मतलब नहीं है, मेरा दर्द मेरा दुख वो उसका चलता रहता है, ठीक है। एंड वो उसके अंदर सब कुछ उसका चलता रहता है। एंड उसके बाद जो हमारा इज़ुको मिडोरिया होता है उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं क्योंकि ब्लैक वेब और वो बहुत सारी चीज़ें, एंड उसने वो सेंस की पावर भी ले ली होती है। तो उस सेंस की पावर से वो पता कर लेता है कि अब ये कौन सा अटैक करने वाला है। तो उसी समय वो अपनी सारी दिमाग लगा कर एक अटैक करता है एंड धुआं ही धुआं कर देता है। एंड आफ्टर ऑल वो धुआं ही धुआं के अंदर वो उसे मारने जाता है, अपना दिमाग लगाता है और उसका हाथ काट देता है। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गियर शिफ्ट से अब उसे सांस नहीं आ रही होती है, सांस ब्लॉक हो रही होती है। एंड उतने में शिगाराकी ले भाई मेरा हाथ तो आ गया, मैं तो रीजनरेट कर सकता हूँ। एंड उसके बाद उनकी फ़ाइट होती है और उस फाइट के बीच में वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, उस फाइट के बीच में वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। इज़ुको मिडोरिया की बात हो रही है यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद वो गिर जाता है और इज़ुको मिडोरिया कहता है कि यार सुनो मेरी बात, जिस बच्चे को मैं बचाना चाहता हूँ मैं उसे बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड हाँ, उसके बीच में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे इज़ुको मिडोरिया नहीं, तोमोरो शिगाराकी कहता है कि तुम मुझे ह्यूमन की तरह ट्रीट मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। एंड तभी वो कहता है नहीं, तुम्हारे अंदर एक इंसान है और मैं उसे बाहर निकाल कर ही रहूँगा। तभी फ़ाइट होती है, एक बड़ी फ़ाइट सीक्वेंस आता है जो कि तुम लोगों को देखना चाहिए। पूरे एनिमे में यहाँ पर तुमने हिंदी में एक्सप्लेन तो हो ही रहा है लेकिन तुम लोगों को एक बार देखना चाहिए, बढ़िया फाइटिंग सीक्वेंस है। एंड उस फाइटिंग सीक्वेंस में हमारा जो इज़ुको मिडोरिया है वो ज़्यादा डैमेज हो जाता है और वो गिर जाता है। तभी हमारा सेकंड सक्सेसर आता है। एंड सेकंड सक्सेसर ने पहले ही ये सेंस कर लिया था कि हाँ, तोमोरो शिगाराकी को अब बचाया कैसे जा सकता है डेकू के लिए, क्योंकि डेकू चाहता है कि यार मैं अपना उसे बचाऊं, उसका बच्चा जो है उसके अंदर का जो बच्चा है उसे निकालूं। तो सेकंड ने वो पहले ही एपिसोड के थोड़े कुछ बीच पार्ट्स में ही, एपिसोड के बीच में ही सेंस कर लेता है। एंड वो उसे कहता है कि सुन मेरी बात, देख इज़ुको मिडोरिया, बात कुछ ऐसी है कि जो हमारा तोमोरो शिगाराकी है उसके हार्ट में ब्रेक आ चुका है, उसकी मेमोरी जो है उसके अंदर एक दरार पड़ चुकी है। जैसे यार तुम लोग का दिल टूट जाता है लड़की के चक्कर में, वैसा ही सीन इसका है, इसका भी दिल टूट जाता है।
नहीं, इसकी मेमोरीज़ ब्रेक हो जाती है, दिल नहीं टूटता है। इसकी मेमोरीज़ ब्रेक हो जाती है तो वो कहता है कि तुम्हें ट्रांसफ़ॉर्म करना होगा इज़ुको मिडोरिया, तुम्हें ट्रांसफ़ॉर्म करके अपनी सारी शक्तियों को मिलाना होगा एंड उसके बाद तुम्हें इससे फ़ाइट करनी होगी और इसके ब्रेन पे एक बहुत बड़ा अटैक करना होगा ताकि उससे इसकी वो जो या तो ब्रेक हो रही है वो कोई तरीके से टूट जाए या फिर वो लाइक हील हो जाए। तो इज़ुको मिडोरिया एंड उसके बाद सारे सक्सेसर्स आते हैं, वो कहते हैं लीडर यार ये मैं नहीं मानने वाला हूँ, ये बात नहीं मानेंगे यार हम तेरी, तू तो भाई मरने जा रहा है, तू मतलब देखो इसमें सीन ये था कि वो एग्जैक्टली ये कहता है सेकंड कि मैं सीधा जाऊंगा किसके अंदर, तोमुरा शिगाराकी के अंदर, क्योंकि जैसे वो ट्रांसफॉर्म होगा सारी पावर से एक साथ लगाएगा तो क्या होगा, लाइक तोमुरा शिगाराकी के पास चांस होगा एक और बंदे को ग्रैब करने का। तो इस बार जो जाएगा बंदा वो होगा हमारा सेकंड। अब सेकंड जाने के बाद क्यों करता है सेकंड, उसे लॉजिकल रीज़न देता है कि यार देखो गियर शिफ्ट के अंदर जब इज़ुको मिडोरिया की ही सांस रुक जाती है तो तोमुरा शिगाराकी किसका बाप है भाई, उसकी भी तो सांस रुकेगी ना। तो इस चीज़ का लॉजिक लगा के वो भाई ये करने जाते हैं। तो अब उसके लिए इज़ुको मिडोरिया ट्रांसफॉर्म होता है, तभी भाई हमारी मैडम आती है। मैडम ये कहती है कि भाई देखो तुम उसे मारो लेकिन देखो उसे बचाओ, मारो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। और वो कहती है हमारे ऑल माइट भाई को कि यार तूने बढ़िया ऑप्शन चुना और इस बंदे ने मेहनत की है, इस बंदे ने बहुत कुछ किया है। इज़ुको मिडोरिया भी सोचता है कि यार ऑल माइट ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो खड़ा होता है एंड ट्रांसफॉर्म होता है। और उस समय तोमुरा शिगाराकी कहता है कि यार तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो, यहाँ फाइट चल रही है, तुम लोग यहाँ क्या टाइम पास करने आए हो क्या। एंड उसके बाद तोमुरा शिगाराकी कहता है कि मतलब तोमुरा शिगाराकी जब इज़ुको मिडोरिया का ट्रांसफॉर्मेशन देखता है तो तोमुरा शिगाराकी सिर्फ एक ही चीज़ कहता है कि भाई तू कोई हीरो नहीं लग रहा है। एंड लाइक देखो सच बताऊँ, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, वो एक विलन लग रहा था, लिटरली एक विलन। इज़ुको मिडोरिया कोई हीरो नहीं लग रहा था, एक विलन लग रहा था। अब देखो एपिसोड में सिर्फ इतना नहीं हुआ, हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन वो फाइटिंग सीक्वेंस मैं तुम लोगों को यहाँ वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ। वो तुम लोगों को एपिसोड में ही देखने को मिलेंगे, या तो तुम हिंदी का वेट करो या फिर तुम लोगों को ये कहाँ देखने को मिलेंगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हें ये सारे एपिसोड्स जो अभी तक आ चुके हैं वो देखने हैं तो तुम लोगों को सिर्फ एक सिंपल सा काम करना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है तो अगर सब्सक्रिप्शन है तो बहुत बढ़िया बात है, तुम वहाँ देख सकते हो। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो तुम लोगों को मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि तुम लोगों को अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लो। एंड हाँ, एक और चीज़ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो हाँ जाकर चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ये चेकआउट करना भूल गए तो शायद तुम लोग बहुत कुछ मिस करोगे। और हाँ, वीडियो थोड़ी नई है और मैंने अभी स्टार्टिंग की है एक्सप्लेनेशन वीडियोस की, तो हाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस कैसी लगी। और हाँ, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और 4K सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू यार गाइज। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।